Hi, my strongest Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट पाइसीज। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Pisces in the month of April 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is harmony. Current energies of your person is abundance. Intention of your person is sorrow. Future action of your person is isolation. Your energy, understanding, and the future of the soul connection, maturity. Bottom of the deck is new vision. Nine of Swords and Three of Swords. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को। जोडियक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वेरी स्ट्रांगली वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। क्लैरिफाई निकालना है सॉरो एंड आइसोलेशन का मुझे एक बार। कांटेक्ट कर रहे हैं 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। स्टार विद 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना क्लियर कट एक एनर्जी आ रही है, ये बहुत शायद कम ही लोगों को रेजोनेट करेगी पाइसिस की। हाँ, सॉरी, कम ही लोगों को रेजोनेट करेगी कि मेरे हिसाब से आप लोग का यूनियन नहीं हो सकता बिकॉज आप लोग, पहली बात तो आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर है, बहुत लव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बट जितना मुझे दिख रहा है कि इनके घर वाले या इनके समाज या इनका क्लास कास्ट जो भी है, वो इनको अलाउ नहीं कर रहा आपके टूवर्ड्स आने के लिए। नाउ इस पर्सन ने, मुझे जितना दिख रहा है, बहुत कोशिश की आपका स्टैंड लेने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे में जो यूनियन होता है ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया, ये बदतमीज है, नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मैं ये बोल रही हूँ कि ये पर्सन ने बहुत प्यार किया, बहुत कोशिश की, बट जस्ट वेरी सैड एक्चुअली। बहुत सैड रीडिंग होने वाली है और मुझे खुद बहुत तकलीफ हो रही है ये एनर्जीज पढ़ के, देख के, बट क्या कर सकते हैं। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज हार्मनी। देखो, जितना मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है। आपका पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है पाइसीज कि पाइसीज हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में, हमेशा आबाद रहे, हमेशा हैप्पी रहे, प्रॉस्पेरस रहे। आप भी यही सोच रहे हो। आप दोनों के मन में कोई घृणा नहीं एक दूसरे के लिए कि उसने मेरे स्टैंड ले लिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे हिसाब से आप दोनों ना ऐसी ऐसी पोजीशन या ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जिसमें अब आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई अब छोड़ देते हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। सालों साल हो गए हैं एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने में, पेरेंट्स को समझाने में। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इज द सोसाइटी, पेरेंट्स, समाज एंड ऑल दैट। और मतलब आप, एक होता है ना वो गिव अप करना, बट इन अ गुड वे, कि यार रहने देते हैं, अब शायद ये हमारा फ्यूचर नहीं है, अब शायद हमारा कमिटमेंट नहीं हो सकता है। सो यू बोथ हैव गिवन अप। बात भी होती तो शायद महीने में एक आध बार हालचाल ले लो, दैट्स इट। शायद आप एनर्जीज भी ऐसे ही चेक करा लेते हो कि क्या आपका पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है कि नहीं। एक होता है ना वो गिव अप करना, कि यार अब छोड़ देते हैं, अब लेट गो कर देते हैं।
वो म्यूचुअल एनर्जीज है कि आप दोनों ने गिव अप कर दिया है कि ये समाज या ये जन्म आप दोनों को अब नहीं मिलवाएगा. दैट्स अ म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज अबंडेंस. देखो जितना मुझे दिख रहा है अबंडेंस में, प्यार बहुत करते हैं, दे विश यू द बेस्ट इन लाइफ. मतलब ये ऐसा पर्सन है कि कभी आपकी जिंदगी में छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो, ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे. और यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि जो आजकल आजकल के बकवास लोग करते हैं कि शादी तो हो नहीं रही है, शादी तो हो नहीं रही है, बट अपने एक दूसरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के अपने हस्बैंड एंड वाइफ पे चीट करते हैं. इतना कॉमन हो गया है, मतलब उल्टियां आती हैं सब चीजें सुन के एंड देख के. यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं कि वो अब आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा और आप लोग की अलग अलग शादी हो जाएगी या अलग अलग पार्टनर्स के पास चले जाओगे. नो, यहाँ पे ये दिख रहा है एक वो, यहाँ पे बहुत सच्चा भाव, मैं यहाँ यही बोल रही हूँ, यहाँ मुझे बहुत सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, वो दिख रहा है पाइसीज. दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल. तो करंट एनर्जीज में दे विश यू द बेस्ट. आपके आपकी तरफ कोई सेक्सुअल फीलिंग्स या वैसी फीलिंग्स नहीं है, ओ मैं पाइसिस के साथ तो संबंध बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगी, नो. बट वही करंट एनर्जीज में कि आप खुश रहो, आबाद रहो, कभी कोई मुसीबत हो, मैं एज अ फ्रेंड, लिटरली एज अ प्लेटोनिक फ्रेंड, मैं आपका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू. और ये भी प्रे करते हैं कि पाइसिस की लाइफ में दुनिया की सारी खुशियां आए. पाइसिस हर एक खुशियां, हर एक लव, सब कुछ डिजर्व करता है. ये भी प्रे करते हैं कि आपको इनसे भी ज्यादा प्यार करने वाला पर्सन मिले. दैट इज देयर एनर्जी टूवर्ड्स यू. एक मच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी. और ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप नहीं होती, बहुत कड़ी तपस्या करके, बहुत स्पिरिचुअल होके, बहुत किताबें पढ़ के, बहुत ज्ञान सुन के होती है. और आप दोनों ही मेरे हिसाब से हाईली स्पिरिचुअली एंड हाईली विजडम वाले इंसान हो, शायद मुझसे भी कई गुना ज्यादा हो. मुझसे मैं तो बहुत अभी निचले लेवल पे अपने आप को कंसिडर करती हूँ. बट या एक वो कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं ना, वो आप लोग का बहुत ज्यादा बड़ा है पाइसीज. आई कैन सी दैट देयर इंटेंशन. बट इंटेंशन है तो दिल है कि मानता नहीं ना. ये जितना आपको बोल दे कि हाँ मैं खुश हूँ या मैं खुश हूँ, अंदर अंदर इनका दिल तड़पता है, ये रोते हैं, बट ये आपके सामने नहीं रोएंगे. ये आपके सामने कभी वो अपनी परेशानी व्यतीत व्यतीत नहीं व्यतीत हाँ व्यतीत नहीं करेंगे, कभी दिखाएंगे नहीं आपके सामने कि मैं परेशान हूँ. रोते हैं कि हमारा यूनियन नहीं हो पा रहा है, इस जन्म में हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, क्या होगा, मेरा क्या होगा. या आपके सामने इसलिए नहीं रोते ताकि आप वीक ना पड़ जाओ, आप घबरा ना जाओ. इंटेंशन में तो बस ये रोते हैं, परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, क्या नहीं होगा. और ऐसा नहीं दिखा, इस पर्सन ने आपके लिए इतना स्टैंड लिया है, दिख रहा है. सी अबंडेंस, मैच्योरिटी, स्टार विद 8 ऑफ कप्स, दे हैव टेकन अ स्टैंड फॉर यू. फट्टू इंसानों में से नहीं है ये इंसान, आपका पर्सन पाइसीज. बट इंटेंशन में बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं. फ्यूचर एक्शन देखो, आइसोलेशन. मेरे हिसाब से तो आप तो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, बट ये इंसान इतनी जल्दी नहीं मूव ऑन हो पाएगा. मैं यहाँ पे ना एक चीज गाइडेंस आपको दे रही हूँ, जितना कम कांटेक्ट रखो ना उतना बेटर है. क्योंकि जितना आप कांटेक्ट में रहोगे ना, इवन एज अ फ्रेंड, इनकी फीलिंग्स ना रहेंगी और ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे. ये मुझे एकदम लैला मजनू जो फिल्म आई थी तृप्ति दिमरी और अविनाश तिवारी की, ये अविनाश तिवारी वाला कैरेक्टर मुझे दिख रहा है. वो बहुत ही डार्क हो गया था, वो पागल हो गया था एंड ऑल दैट, जो मूवी में दिखाया था. बट कहीं ना कहीं वही टेंडेंसीज मुझे दिख रही. 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, वो सिचुएशन मुझे इस पर्सन के आते हुए दिख रही है. तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि आप टच में मत रहो, बिल्कुल टच में रहो, बट जितना लीस्ट टू लीस्ट आप बात करो ना, उतना ही अच्छा, ताकि ये इंसान मूव ऑन हो. और द स्टार आया है ओवरऑल एनर्जीज में, तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी पाइसीज की, देयर इज ऑलवेज अ गुड थिंग इन लाइफ. जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है. शायद इस जन्म में आप लोग का साथ नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट जन्म में होगा, बट आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज कंटिन्यू रखिए. भगवान का नाम लीजिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी का आप जो भी कुछ भी करते हो वो फॉलो करो, एंड बी योर सेल्फ. अपने आप को प्यार करो और भगवान को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार भेजो, ब्लेसिंग्स भेजो, वो वाइब्रेशंस भेजो. दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल गाइडेंस टुवर्ड्स यू. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. आप समझ रहे हो इन सब बातों को, आप समझ रहे हो इन सब बातों को, आपको लग रहा है ये सब तो कोई फ्यूचर नहीं है. यहाँ पे ना किसी भी प्रकार का वही ना हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है.
आप भी समझ रहे हो, और आपको बताऊं अब क्या रियलाइजेशन हो रहा है, यू आर इन दिस वर्ज, इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से तो लाइफ ही नहीं चलती ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब आपको है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब बहुत हो गया। इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली अब आप एक पर्सन पे स्टक रह के अपना लाइफ नहीं बिता सकते। लाइफ इज अ मैट्रिक्स, लाइफ गोज ऑन। तो अब आपकी वही हो गया है कि अब मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप मूव ऑन कर रहे हो खुशी खुशी, हैप्पीली। मूव ऑन करिए पाइसीज, यही एक वो है फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन। देखो मैच्योरिटी, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपका पर्सन बहुत पैसा कमा रहा है, और मुझे दिख रहा है विथ आप लोग एक अच्छे टर्म्स में रहोगे, एक अच्छे गुड फ्रेंड्स बन के रहोगे, रिस्पेक्ट रहेगा, एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी। कोई बात नहीं, नहीं रहा रिलेशनशिप, नहीं रहा फ्यूचर, जरूरी नहीं है कि सबका यूनियन हो, बट एक होता है ना वो अंडरस्टैंडिंग, एक वो होना कि हाँ कोई पर्सन है इस दुनिया में जो मेरी केयर करता है, जो मुझे प्यार करता है, वो आप दोनों के एनर्जी में है। मैंने यही बोला स्टार्टिंग में, ये कोई भद्दा गंदा एक्स्ट्रा मैरिटल, ये नहीं कि पहले रिलेशनशिप में और शादी किसी और से हो गई फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो, ये वो घटिया दर्जे का भद्दा रिलेशनशिप कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ये जो आजकल नीच लोग करते हैं। ये बहुत ही अलग स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है कि मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। सो कोई बात नहीं, यूनियन नहीं हो रहा, आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, बट रियलिटी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने में ही एक यही ऑप्शन बचता है, और वो आपको करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा टच में रहोगे ना पाइसिस, उतना ज्यादा इस पर्सन को तकलीफ होगी। मूव ऑन करिए, ऑफ कोर्स टच में रहो, बट बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड, दैट्स इट। बाकी लाइफ गोज ऑन एंड इट्स ओके। आई नो बहुत अलग किस्म की रीडिंग हुई है, बट एनर्जीज ही वैसी आई हैं। दिस वॉज योर रीडिंग। चलो एक लास्ट मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पर्सन के लिए। दिस वॉज योर रीडिंग, लास्ट के कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके लेट्स सी, पाइसिस का पर्सन पाइसिस के बारे में क्या बोलना चाहता है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो क्या पहला मैसेज आया है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। आई टोल्ड यू, सी द what चैनल मैसेजेस आर कमिंग। मैंने कहा था ये मजनू कैरेक्टर बन जाएंगे, ये ऑब्सेस्ड हैं, ये दिखाएंगे आपको, ये कभी नहीं दिखाएंगे कि रोते हैं, बट हाँ जी ये हैं आपसे ऑब्सेस्ड। बिल्कुल करेक्ट चैनल मैसेज आया। लेट्स सी टू मोर। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस। एंड यू मेक मी फील थिंग्स दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपने ऑफ कोर्स वैसी फीलिंग्स इन्हें पहुंचाई हैं जिन्होंने नहीं कभी फील किया है। पूरी चैनल मैसेजेस रीडिंग से रेजोनेट हुई है। ओके पाइसीज, दिस वाज योर रीडिंग। एंड सीरियसली कोई भी इशू, लिटरली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं। एंड if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.